दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जहां 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खजाना मिला, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है जिसे आज तक किसी ने भी खोलने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है इस दरवाजे को खोलने से मौत, विनाश और प्रलय आ सकता है। ये दरवाज़ा बल्कि किसी ताले से नहीं, एक मंत्र से खुलता है, और मंत्र में ज़रा सी गलती, जिंदगी का अंत। तो सवाल ये है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या? खजाना या कोई रहस्य जिसे भगवान ने खुद छिपा कर रखा है? वेलकम टू माय चैनल शैडोज ऑफ फेथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7वें दरवाजे का पूरा सच, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहते हैं स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित। ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में कुल 6 गुप्त तहखाने हैं, जिन्हें ए से एफ नाम दिया गया है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनमें से 5 तहखाने ए, सी, डी और एफ को खोला गया। इन तहखानों से अपार खजाना मिला। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, पुराने सिक्के, इनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन एक तहखाना जो आज भी बंद है, जिसे लोग 7वां दरवाजा कहते हैं, और कहते हैं इस 7वें दरवाजे की रक्षा स्वयं नागलोक के नाग, पौराणिक पिशाच और कई अनंत शक्तियां कर रही हैं। इसे आमतौर पर वॉल्ट बी या कल्लार बी कहा जाता है। आज तक जिस भी इंसान ने इसे खोलने की कोशिश करी, या तो वो गुप्त तरीके से गायब हो गया या उसकी मौत हो गई। इसे 7वां दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग 6 तहखानों के अलावा इस रहस्यमयी दरवाजे को भी गिनते हैं। आखिर ये दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? बात है सन 1930 की, जब कुछ लुटेरों का ग्रुप मंदिर में करोड़ों की संपत्ति लूटने आया। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो कुछ भयंकर नाग उनके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा उस कमरे को बंद किया गया था, और उसे कोई महान संत ही गरुड़ मंत्र द्वारा खोल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के पुजारी त्रावणकोर राज परिवार और कुछ ज्योतिषों का मानना है कि अगर उस दरवाजे को खोला गया तो कोई बड़ी अनहोनी या हादसा हो सकता है। कहा जाता है कि यह दरवाजा सीधे पद्मनाभ स्वामी से जुड़ा है। दरवाजे पर बने 2 बड़े नाग खतरे और चेतावनी का संकेत माने जाते हैं। माना जाता है कि यह दरवाजा किसी सामान्य तरीके से नहीं खुलता, ना इसमें ताला है और ना कोई कुंडी। कहते हैं कि इसे गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण से ही खोला जा सकता है, लेकिन यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। अगर मंत्र में जरा से भी गलती हुई तो मंत्र पढ़ने वाले की मौत भी हो सकती है। आज के समय में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं जो इसे बिना गलती के पढ़ सके। 2011 में एक आईपीएस सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। इसके बाद कोर्ट ने भी खजाने का पता लगाने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें वैज्ञानिक, अधिकारी और एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। उन्होंने एक एक करके सारे दरवाजे खोले, जिसमें से करोड़ों की संपत्ति और हीरे जवाहरात मिले। पर जब वो 7वें दरवाजे के पास पहुंचे, वहाँ न कोई ताला न कुंडी, सिर्फ एक दरवाजा जिस पे 2 बड़े नाग बने हुए थे। बिना ताला, बिना किसी कुंडी के बावजूद जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश करी, इतने लोग होने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल पाए। जब वैज्ञानिकों ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में जाकर खुलता है। जब लाख कोशिशों के बाद वह दरवाजा नहीं खोल पाए तो उन्हें भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने काफी पुजारियों को बुलाया जिन्हें अच्छे से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इसे वही खोल सकता था जिसने गरुड़ मंत्र पे सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। जैसे ही उस पुजारी ने मंत्र का जाप करना शुरू किया, मंदिर में जोर का कंपन उठने लगा। इस कंपन से सभी लोग बहुत डर गए और गरुड़ मंत्र को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये नज़ारा देखकर वह सभी डर गए और हार मानकर लौट गए। लेकिन 2 दिन बाद ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 दिन बाद उस कमेटी के 7 सदस्यों में से 2 की अकारण मौत हो गई और बाकियों के भी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए याचिका दायर करवाई थी,
इस कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब रहने लगा और अचानक उनकी भी मौत हो गई। कई लोग इसे भगवान के क्रोध से भी जोड़ते हैं। पहले भी इसे खोलने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब घटनाएं ही सामने आईं। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाथ मंदिर को बाद में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाथ को ही समर्पित कर दिया और अपना जितना भी खजाना था उन्होंने मंदिर के 7वें तहखाने में छिपा दिया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रबंध का अधिकार त्रावणकोर राज परिवार को दे दिया। राज परिवार और मंदिर के पुजारी इस दरवाजे को खोलने के खिलाफ 2025 में भी इसे खोलने की चर्चा हुई, लेकिन धार्मिक परंपराओं के कारण ये आज भी बंद है। तिरुवनंतपुरम नाम ही एक अनंत नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है। और अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दर्शन मंदिर में बने तीनों दरवाजों से ही किए जा सकते हैं। और 7वां दरवाजा, ये दरवाजा सदियों से बंद है। इसके पीछे क्या है, और ज्यादा खजाना या कोई दिव्य रहस्य या फिर कोई बड़ा खतरा, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि इसे कभी नहीं खोलना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी आपदा आ सकती है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के एक सिद्ध पुरुष, योगी या किसी तपस्वी द्वारा ये दरवाजा खोला जा सकता है। शायद उस दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं बल्कि एक चेतावनी छुपी हुई है। कभी कभी हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, क्या उस दरवाजे को खोलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।